नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथादिराज समयसार जी है और समयसार ग्रंथ के प्रत्येक अधिकार को आधार बनाकर उसके सार की चर्चा आज यहाँ परमागम ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से की जा रही है। जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा को आप अपेक्षित विस्तार से सुन चुके हैं। इन सब का नाम रखा अधिकार, अध्याय नहीं रखा। मैं सोचता हूँ कभी कभी आचार्य कुंद स्वामी के ये अध्याय नहीं अधिकार हैं। पहला अधिकार जीव अधिकार, अजीव अधिकार, जीवाजीव अधिकार, माने जीव के क्या अधिकार हैं और अजीव के क्या अधिकार हैं, अधिकारों की चर्चा है। माने जीव की बाउंड्री में क्या बातें आएगी और कौन सी बातें ऐसी होगी जिनको हम अजीव की सीमा में रखें, वो जीव अजीव के अधिकारों की चर्चा है। सो जीवाजीव अधिकार में सबसे पहली अज्ञानी की इस भूल को निकाला कि एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि टूटनी चाहिए। पर के प्रति, देह के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि तोड़ने की चर्चा जीवाजीवाधिकार में हुई 1 से 68 नंबर गाथा तक। 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ कर्ता कर्म अधिकार, वो अधिकार चला 144वीं गाथा तक, जिसमें इस जीव की कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी मान्यता को तोड़ाया। वो दूसरी महत्वपूर्ण भूल थी इस जीव की कर्ता कर्म के संबंध में। पहली भूल शरीर को आत्मा मानता है। पहली भूल ये पर पदार्थ मैं हूं और मेरे हैं। दूसरी भूल मैं इनका करता हूं और मैं भोगता हूं। अब चर्चा करनी है अपने को तीसरे विषय के संदर्भ में, जिसका नाम है पुण्य पाप अधिकार। आचार्य कुंद स्वामी की शैली परम आध्यात्मिक शैली रही है। तत्वार्थ सूत्र होता, यदि वहां की चर्चा करते तो पुण्य पाप की चर्चा अलग से नहीं है। उमा स्वामी आचार्य ने 4 अध्यायों में तो जीव तत्व को बताया, 5वें अध्याय में अजीव तत्व को बताया और 6, 7वें अध्याय में आश्रव तत्व को बतलाया। माने उमा स्वामी आचार्य आश्रम में पुण्य पाप को गर्भित कर रहे हैं, जबकि कुंदाचार्य देव पुण्य पाप को आश्रम से अलग रख रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? वे इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यह ऐसा कह सकते हैं हम, आचार्य कुंद की दृष्टि में ये पुण्य पाप की चर्चा अलग से करना इतना इंपॉर्टेंट विषय था कि उन्होंने आश्रम की चर्चा तो बाद में की, पहले पुण्य पाप की चर्चा की। क्या बताया होगा पुण्य पाप अधिकार में? मुझे यदि पुण्य पाप के संबंध में निबंध लिखना हो तो क्या ये पुण्य पाप अधिकार ये उसके लिए सुटेबल प्लेस है उस विषय को देखने के लिए? क्या विषय वस्तु होगी पुण्य पाप अधिकार की? जब पुण्य पाप अधिकार को देखते हैं तो न पुण्य प्रकृतियों की चर्चा की है न पाप प्रकृतियों की चर्चा की है। कर्मों की 148 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां पाप रूप और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप।
ठीक है ना, और टोटल 148 कर्म प्रकृतियां, ठीक है ना भैया? नहीं है? क्या लग रहा है आपको कि भाई साहब गणित कमजोर है क्या आपका थोड़ा सा? आप क्या कह रहे हैं? कर्म की 148 प्रकृतियों में से 100 कर्म प्रकृतियां पाप प्रकृतियां और 68 कर्म प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां, और आप कह रहे हैं टोटल 148। ऐसा कैसे होगा? मुझे उसके विस्तार में नहीं जाना है। 20 कर्म प्रकृतियां कॉमन है जो पुण्य और पाप में शामिल होती है। यहां पुण्य पाप अधिकार में उन पाप और पुण्य प्रकृतियों की चर्चा नहीं की। आचार्य कुंद स्वामी का उद्देश्य पुण्य और पाप समझाना नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी का उद्देश्य पुण्य और पाप की समानता बतलाना है। 145 नंबर गाथा से शुरू हुआ यह अध्याय जो 163 गाथा तक चला। 19 गाथाएं हैं इस अधिकार में, और 19 गाथाओं में से एक भी गाथा उन्होंने ऐसी नहीं लिखी जिस गाथा में उन्होंने पुण्य पाप के स्वरूप की चर्चा की हो। सब गाथाओं में चर्चा की है पुण्य भी तो पाप है, पुण्य भी पाप के समान है। थोड़े बहुत भी अभ्यासी लोग होंगे जिन्होंने समय सार ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया होगा, उन्हें ये बातें समझ में आएंगी। बिल्कुल नए लोगों के लिए तो इतनी स्पीड से 3 घंटे में पूरा समय सार समझना बड़ा कठिन होगा, है ना? लेकिन सिर्फ मर्म की चर्चा कर रहे हैं हम। आखिर इस अधिकार में चर्चा क्या की है? आचार्य कुंद स्वामी ने आश्रम से अलग क्यों किया इसे? क्योंकि सारे जगत में पुण्य धर्म बनकर के बैठा हुआ है। ये पुण्य है तो कर्म, लेकिन बन बैठा है धर्म, इसलिए कुंद स्वामी ने इसकी चर्चा की है। कर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है, इसलिए ये कहा कि भैया कितना भी पुण्य हो, ये पुण्य पाप के समान ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और उदाहरण दिया, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। लोहे और सोने की बेड़ियों का उदाहरण देकर के बात कही। एकदम तो ऐसा लगता है कि नहीं साहब हमें तो नहीं बंधना है। अभी किसी से चर्चा करो ना आपसे यहां कि बोलो लोहे की बेड़ियों से बंधना है कि सोने की बेड़ियों से बंधना है, तो आप कहेंगे पंडित जी दोनों समान ही होती है, हमें किसी से भी नहीं बंधना। लेकिन एक ऑप्शन दो आपको, संयम। दोनों बेड़ियों में से यदि मैं ये कहूं कि जिसको जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा वो उसकी, बोलो क्या करना है? फिर लोहे सोने वाली ठीक है फिर तो है? क्या लगता है हमारे को? माने हमारी दृष्टि में फिर वो गोल्ड दिखने लग जाता है। भाई साहब बंधन दिखना चाहिए, वो गोल्ड नहीं दिखना चाहिए। यहां आचार्य कुंद स्वामी बंधन की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि पुण्य और पाप दोनों समान ही हैं, क्योंकि दोहू माई दौड़े धूप दोहू कर्म बंधे रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। बनारसी दास जी ने जो उदाहरण दिया है अमृत चंद्राचार्य के मूल कलश में चांडालिनी के बेटों का उदाहरण देकर के वो चर्चा की है। जैसे का हु चंडाली, सबको याद होगा, तत्वज्ञान पाठमाला में दिया है। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 वरिष्ठ में पढ़ लेते हैं आप लोग। हमारे परमागम ऑनर्स के कोर्स में भी फर्स्ट ईयर में ही ये तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 है, तो सबके ख्याल में है ये बात। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिन्ही, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, और बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। और तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है, और दोहू माई दौड़े धूप दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। ज्ञानी तो दोनों की में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता है। विस्तार से ये चर्चा हुई। आगे चल करके जब मोक्ष मार्ग की उन्होंने चर्चा की तो कहा पुण्य को मोक्ष मार्ग समझने वाला जीव अनंत संसार में रुलेगा। ऐसे मूल गाथाओं में यहां प्रयोग किए गए हैं। जब ये अधिकार समापन हुआ पुण्य पाप अधिकार, तो जयसेनाचार्य ने अंत में एक प्रयोग किया। वे लिखते हैं अब पाप अधिकार संपन्न होता है। क्या है?
अधिकार क्या था? पुण्य पाप अधिकार। और जयसेनाचार्य देव क्या लिख रहे हैं? पाप अधिकार संपन्न होता है। यदि जयसेनाचार्य की इस पंक्ति को हम पढ़ें और आगे पीछे की बात ना पढ़ते तो कदाचित यह भी कह सकते थे कि जयसेनाचार्य के इस लिखे हुए में कोई प्रूफ संबंधी मिस्टेक रह गई, गलती से पुण्य शब्द छूट गया होगा, जोड़ दो पुण्य शब्द, पुण्य पाप अधिकार समाप्त करते हैं, यही तो होना चाहिए। लेकिन जयसेनाचार्य ने स्वयं ने प्रश्न उठाया। इससे सिद्ध होती है बात कि वे पूरे अधिकार को पुण्य पाप अधिकार के स्थान पर पाप अधिकार ही कहना चाहते थे। उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया कि ये पाप अधिकार का समापन क्यों लिखते हो, पुण्य पाप अधिकार क्यों नहीं लिखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो स्वभाव से पतित कराए उसे पाप ही कहते हैं, हमें तो पुण्य हो या पाप हो दोनों पाप ही नजर आते हैं। माने यदि ये जयसेनाचार्य का समाधान नहीं होता तो शायद हम उसे प्रूफ की मिस्टेक मानकर ग्रंथों में सुधार करने की सोचते, लेकिन प्रश्न भी उठाया और समाधान भी किया। पुण्य और पाप से पार उस चैतन्य ज्योति की चर्चा इस अधिकार में हुई है। जो पुण्य धर्म बनकर के बैठा था उसमें धर्म बनने की मान्यता का निषेध आचार्य देव ने यहां बहुत सूक्ष्म रीति से किया है। इस तरह पुण्य पाप अधिकार संपन्न हुआ। गाथा नंबर 163 पर नया अधिकार शुरू हुआ। 164 गाथा से 180 नंबर गाथा तक चला, जिसका नाम है आश्रव अधिकार। क्या चर्चा होगी आश्रव अधिकार में? अध्यात्म की चर्चा करने वाले अध्यात्म के सिरमौर आचार्य कुंद स्वामी जब आश्रवों की चर्चा करते हैं तो आश्रव के 57 भेद नहीं बताते। पूरा चैप्टर लिख दिया और आश्रमों की चर्चा नहीं की। तो आश्रव अधिकार का मूल प्रतिपाद्य क्या है? वे कहते हैं आश्रव अधिकार का मूल प्रतिपाद्य है कि ज्ञानी जीव आश्रमों के काल में भी निराश्रव है। भगवान क्या कर रहे हो आप? आश्रव अधिकार लिख रहे हो और आश्रमों के काल में भी निराश्रव की चर्चा कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, ज्ञानी जीव निराश्रव होते हैं, यह हम भी मानते हैं। हाँ, सिद्ध परमात्मा भी तो ज्ञानी है ना, तो सिद्ध भगवान निराश्रवी होंगे कि नहीं? भाई, सिद्धों के निराश्रव की बात नहीं है, ये तो आश्रमों के बीच वाले की बात है। तो अनंत परमात्मा होंगे, उनके तो ईरियापत आश्रम है, बोले उनकी भी चर्चा नहीं है। तो मुनिराजों की चर्चा होगी कि नहीं? ये तो गृहस्थ दशा में रहने वाले ज्ञानी जीव की चर्चा है। चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव आश्रव होते हुए भी निराश्रव है, और तर्क संगत रीति से उसकी पूरी चर्चा हुई इस आश्रव अधिकार में। आश्रव के कारणों की मीमांसा हुई, आश्रव कैसे होता है ये चर्चा हुई। आश्रव का कारण उन्होंने कहा कि तुम्हारे उपयोग के अनुसार कर्म का आश्रव होता है, उपयोग के प्रयोग अनुसार कर्म का आश्रव होता है। ये बहुत बारीकी से उन्होंने वहां चर्चा की है। एक और बात आई बीच में कि जैसे देखो आप, नवीन कर्म बंधन के आश्रव में हेतु 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है? सबने पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अध्याय की चर्चा है। 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, टोडरमल जी का तर्क है। वे क्या कहते हैं, इन 3 कर्मों का जितना उदय है उतना तो अस्तित्व ही नहीं है, अभाव रूप है। और इन 3 कर्मों का जितना क्षयोपशम है वो क्षयोपशम जीव का स्वभाव है। तो जो अभाव रूप है वो बंधन का कारण नहीं हो सकता, और इनके क्षयोपशम से जितना स्वभाव का अंश प्रकट है वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। इस तरह से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय ये तो बंधन के कारण है नहीं। और जो अघातीय कर्म है उनका उदय संयोगों रूप से आता है, और संयोग बंधन का कारण होता नहीं है। अब बचा एक मोहनीय कर्म, वो मोहनीय कर्म ही नवीन आश्रव का हेतु बनता है। बराबर, मोहनीय कर्म भी 2 प्रकार का है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो बोले दोनों से आश्रव होता होगा ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी से, कि हाँ आश्रव तो दोनों से होता है, लेकिन दर्शन मोहनी से होने वाले आश्रव की तुलना में चारित्र मोहनी से होने वाला आश्रव कुछ नहीं है। इसलिए अध्यात्म में
चारित्र मोहनी के आश्रव को गिनते नहीं है और दर्शन मोहनी जन्य आश्रव ज्ञानी के होता नहीं है, इसलिए ज्ञानी जीव निराश्रव है। क्या कहा? आश्रव अधिकार की चर्चा कर रहा हूं, पॉइंट समझ में आया क्या? क्या कहा है? माने 8 में से 7 की तो बात ही नहीं है। अब बचे 2 कर्म, एक दर्शन मोहनी एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी से होने वाला बंधन अनंत बंधन है, चारित्र मोहनी से होने वाला बंध बहुत अल्प है। दर्शन मोहनी से होने वाला आश्रव ज्ञानी के होता नहीं है और चारित्र मोहनी से होने वाले आश्रव को आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अध्यात्म में कुछ गिनते नहीं है। तो बोले आश्रव है या नहीं है? बोले है ही नहीं, अब कौन सा आश्रव है? इसलिए ज्ञानी जीव आश्रव के काल में भी निराश्रव सिद्ध हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यह आश्रव अधिकार में खुलकर के सामने आया है। आश्रव अधिकार में आश्रवों की परिभाषा नहीं बतलाई, अपितु आश्रमों के काल में भी जिसकी दृष्टि निराश्रव स्वभाव के ऊपर है, आश्रमों के काल में भी देह देवल में विराजमान जो चैतन्य ज्योति ज्ञान स्वरूप अंदर में विराजमान है, उस पर जिसकी दृष्टि है बोले उसके आश्रव नहीं है। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, अटपटी चाल है, बंधन ही नहीं है उसके। आश्रव अधिकार संपन्न हुआ 180वीं गाथा पर। चर्चा आगे चली। नया अधिकार संवर अधिकार 181वीं गाथा से शुरू हुई चर्चा। 181 181 से चला 192वीं गाथा तक। 181 से 192 तक सबसे छोटा अधिकार है समय सार का, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवर अधिकार। संवर अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई और कहां से चर्चा प्रारंभ करते हैं? उपयोग में उपयोग है। 181, 82, 83 गाथा, ये वो 3 गाथाओं का समुदाय है जिसकी टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने प्रदेश भेद की चर्चा की है। राग के प्रदेश न्यारे और ज्ञान के प्रदेश न्यारे, ये प्रदेश भेद की सुंदर चर्चा इन 3 गाथाओं की टीका में संवर अधिकार के प्रारंभ में आई है, जो इस प्रकरण के अतिरिक्त जिनागम में अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मेरे ख्याल में नहीं है कि कहीं और इस प्रकार का प्रदेश भेद का प्रकरण आया हो। शांति जी में सब बैठे हैं, नहीं है कहीं भी, और पढ़ने में नहीं आया कहीं। राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। भाव की अपेक्षा से भेद की बात कही, क्योंकि भेद विज्ञान करा रहे हैं ना। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं ये सब अधिकार हैं। इसका मतलब जो बातें संवर के अधिकार में है वो बातें जीव के अधिकार में नहीं है। मैं जीव हूं, मैं संवर नहीं हूं। 7 तत्व है ना, 7 तत्व में से हम कौन सा तत्व हैं? 7 में से हम कौन सा तत्व हैं? जीव तत्व। जीव तत्व यदि हम हैं, इसका मतलब आश्रव तत्व नहीं है, बंध तत्व नहीं है, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व नहीं है, अजीव तत्व नहीं है। इसका मतलब संवर से भिन्न हूं मैं, ये बात सिद्ध होती है। इसका मतलब संवर का अलग अधिकार है और जीव अधिकार अलग है। जीव के अधिकार में संवर अधिकार नहीं है। यहां संवर की चर्चा चल रही है, तो संवर की चर्चा तो आश्रव निरोधय संवरय के रूप में हुई होगी कि उमा स्वामी आचार्य की बात मत करो। आश्रव निरोधय संवरय की चर्चा आगम की चर्चा है, हम यहां परमागम लिख रहे हैं। ये आगम नहीं है, ये परमागम है। यहां अनुभव की मुख्यता से बात है, यहां भेद विज्ञान की मुख्यता से बात है। पूरा संवर अधिकार लिख दिया और आश्रव निरोधय संवरय की चर्चा नहीं की, उपयोग में उपयोग कहकर के संवर की चर्चा करते हैं। ये संवर अधिकार है। बोले तेरा उपयोग तेरे उपयोग स्वभाव में यदि तल्लीन होगा तो कर्म का आश्रव नहीं है। फिर उपयोग के कई तरह से अर्थ किए, उपयोग में उपयोग इसकी कई तरह से व्याख्याएं हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण इस अधिकार में 186वीं गाथा में खुलकर के सामने आया। प्रकरण है पॉजिटिव थिंकिंग का। आज के समय में पॉजिटिव थिंकिंग की उपयोगिता ये बतलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितने सेमिनार होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, जितने लोग मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में दिखते हैं, जितने पूरी दुनिया में वो लोग पॉपुलर हैं, उन सब के पीछे उन सब का प्रतिपाद्य एक ही रहता है मुख्य रूप से, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बात मत करो।
हर बात में पॉजिटिव सोचो, आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। मुझे यह कहने में रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं लग रहा, अतिशयोक्ति नहीं हो रही कि पॉजिटिव थिंकिंग के जनक यदि किसी को कहा जा सकता है तो आचार्य कुंद स्वामी को कहा जा सकता है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले जिस जमाने में पॉजिटिव थिंकिंग की चर्चा भी कहीं नहीं थी, उस जमाने में 186वीं गाथा के आधार पर वे कहते हैं कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त करता है, जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त करता है। आप यदि ये चाहते हैं कि शुद्धता होनी चाहिए, आप यदि शुद्धता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की शुद्धता के बारे में ही विचार कीजिए। मुझ में राग है, मुझ में अशुद्धि है, मुझ में विकार है, मेरे में ये नहीं है, मुझ में ये नहीं है, संसार दशा है, अल्पज्ञता है, संसार परिभ्रमण है, चार गति चौर। अरे बात ही मत करो ना, क्यों बात करते हो? ये बात करने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं वहां, वो कह रहे हैं राग की चर्चा करने लायक नहीं है, ये बंध की चर्चा करने लायक नहीं है, ये संसार मुक्ति की चर्चा करने लायक नहीं है। ये जो मुक्त अंदर में बैठा है, जो शुद्ध है, जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप, जो त्रिकाल शुद्ध है, वो चर्चा का विषय है, वो चिंतन का विषय होना चाहिए। आपको देख लीजिए क्या चाहिए। यदि आपको शुद्धता चाहिए तो शुद्धता के बारे में विचार करो, इससे ज्यादा पॉजिटिव बात क्या होगी? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसा कहते हैं गुरुदेव बार बार में। कहते हैं तू यदि शुद्धता चाहता है ना, शुद्धता के बारे में विचार कर। अशुद्धता की चर्चा मात्र भी तेरे शुद्ध पर्यायों के उत्पन्न होने में बाधक कारण है, अशुद्धता की चर्चा मात्र भी बाधक कारण है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव की शुद्धता की चर्चा बहुत गहराई से 186वीं गाथा में हुई और हमारे को प्रेरणा दी, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अधिकार का समापन करते हुए भेद विज्ञान की चर्चा बहुत हुई। ये पूरा का पूरा संवर अधिकार भेद विज्ञान के लिए ही समर्पित अधिकार है। दो महत्वपूर्ण कलश बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। भाव येद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। इस भेद विज्ञान की भावना को तब तक निरंतर भाव जब तक ये ज्ञान पर से छूटकर ज्ञायक में ही लीन ना हो जाए। बस भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान की चर्चा की। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सब इस भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं, और जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, रुल रहे हैं, रखड़ रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रुल रहे हैं। तो इस तरह भेद विज्ञान की चर्चा बहुत गहराई से करने वाला यह अधिकार, जिसका नाम क्या था? संवर अधिकार। वही चैतन्य ज्योति की चर्चा चल रही है। किससे भेद विज्ञान कराना है? किसका भेद विज्ञान कराना है? किसे पकड़ना है? भेद विज्ञान माने भेद तो है, उसे जानना मात्र है, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद करना नहीं है, भेद को विशेष रूप से जानना है, इसका नाम भेद विज्ञान है। आप सोचेंगे हमें भेद करना है, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। अरे अलग तो है ही, जो अलग है उन्हें अलग जानने का नाम ही भेद विज्ञान है। इस श्रद्धा की बात है। चलिए, संवर अधिकार यहां संपन्न हुआ 192 नंबर गाथा पर। 193 नंबर गाथा से शुरू हुआ निर्जरा अधिकार। 193 नंबर गाथा से निर्जरा अधिकार जो शुरू हुआ, इसमें भी बड़ी गजब चर्चा की। मैं निर्जरा अधिकार की चर्चाओं को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में बांट सकता हूं। पहला मुद्दा निर्जराधिकार का, वो ये कह सकते हैं हम कि ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी उसके निर्जरा हो रही है। क्या कह रहे हैं? एक आश्रम अधिकार में चर्चा की थी, वहां चर्चा की थी आश्रमों के काल में भी ज्ञानी निराश्रव है। यहां निर्जरा अधिकार में चर्चा कर रहे हैं भोग के काल में भी ज्ञानी जीव बंधन नहीं है, भोग के काल में भी ज्ञानी जीव के निर्जरा है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है साहब? भोग को निर्जरा का कारण कह रहे हो, ये बात तो कुछ जचती नहीं है हमारे को। तो 2 उदाहरण दिए यहां पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उस व्याख्या को समझाने के लिए। एक वैद्य का उदाहरण दिया।
और कहा जिस तरह से जहर का सेवन करते हुए भी वैद्य मरते नहीं हैं, चतुर्वैद्य हो, जहरीली औषधियां सेवन करने पर भी उनको मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे जानते हैं उसका तोड़, इसलिए मरण नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना ये बात सुनकर के कोई व्यक्ति जहर खाने लगे, कोई वैद्य होकर के जहर खाने लगे कि मैं तो वैद्य हूं, मैं तो मरूंगा नहीं, तो इस धोखे में मत रहना। आपको उसका तोड़ पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि इससे उपचार किस रीति से करना है। तो वैद्य का उदाहरण देकर के बात कही। और दूसरा एक उदाहरण दिया अरुचि पूर्वक मद्य पीने वाले का। अरुचि पूर्वक शराब पीने वाले को जिस तरह से शराब का नशा नहीं चढ़ता है, उसी तरह से ज्ञानी जीव को भोग भोगते हुए भी बंधन नहीं होता है। कि साहब अरुचि पूर्वक शराब पीने की बात कर रहे हैं, अरुचि पूर्वक शराब पीने से क्या नशा नहीं चढ़ता है क्या? ऐसा होता है क्या? जयसेनाचार्य को भी ऐसी शंका हुई थोड़ी सी। तो उन्होंने जब इन गाथाओं की व्याख्या की तो उन्होंने अरुचि पूर्वक के साथ में एक शब्द और जोड़ दिया। उन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया कि अरुचि के साथ साथ में उन्होंने कहा कुछ शराब में ऐसी नशा निरोधक दवाई मिलाकर के पिए जिससे नशा नहीं चढ़े। कुल मिलाकर के बात यह है, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर होती है, भोग निर्जरा का कारण नहीं है। इस गलतफहमी में नहीं रहना। भोगों को निर्जरा का कारण नहीं कहा है, भोग के काल में भी निर्जरा है ये कह रहे हैं। क्यों है ऐसी निर्जरा? क्योंकि भले ही भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में भोगों के प्रति रुचि नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने व्याख्याओं में ऐसी चर्चा की, ज्ञान विराग शक्ति ते, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। जो वैद्य का उदाहरण दिया है ना, वैद्य विद धातु से बना है, विद जानना, तो जानने के अर्थ को समझाने के लिए तो वैद्य का उदाहरण दिया। और वैराग्य अरुचि कहकर के वैराग्य की बात बतलाने के लिए शराबी का उदाहरण दिया। तो ज्ञान और वैराग्य ज्ञानी जीव का यह निर्जरा का कारण बनता है। भोग भोग रहा है लेकिन ज्ञान है उसके साथ में और वैराग्य है उसका। तो ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि। सुने ये भजन आपने, चिन्ह मूरत द्रगधारी की सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का चित्रण किया, दौलत राम जी द्वारा लिखा गया भजन है, 200 साल पहले का। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या अटपटी चाल लग रही है? तो दो उन्होंने परस्पर विरोधी बातें कही, एक नारकी जीवों के बारे में और एक स्वर्ग के देवों के बारे में। क्या कह रहे हैं? बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी, रमत अनेक सुरनि संग पैतिस, परिणति ते नित हटाहटी। नरक में नरककृत दुखों को भोग रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। बोलो, अंदर में सुख का रसास्वादन कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या कही? स्वर्ग में देवांगनाओं के साथ में रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी अंदर में धारा क्या चल रही है? तिस परिणति ते नित हटाहटी। उस परिणति से निरंतर हटने का परिणाम चल रहा है, यह उसके निर्जरा का हेतु बनता है। एक और विशेष बात यहां आई खुल करके कि निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति निर्जरा का कारण है। और चूंकि ज्ञानी जीव के एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति बराबर चल रही है, इसलिए तत्संबंधी निर्जरा बराबर कायम है। वो ज्ञानी चौथे गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है, वो ज्ञानी पंचम गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है। ज्ञानी तो आगे सभी गुणस्थानों वाले हैं ना। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार कषाय चौकड़ियों का अभाव होने से उनके निर्जरा बराबर अनवरत रूप से चलती है। मान लीजिए एक पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है,
वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भोग भोग रहा है और चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का उपयोग अपने आत्मा में तल्लीन है। तो बोलो, जिसका उपयोग आत्मा में है उसके निर्जरा ज्यादा होगी या जो भोग भोग रहा है उसके निर्जरा ज्यादा होगी? क्या कहना है? होगा वो पंचम गुणस्थान वाला है ना, भले ही भोग भोग रहा हो, और ये चौथे वाला भले ही आत्मा में उपयोग हो, तो भी चौथे वाले से पांचवें वाले के भोग के काल में भी असंख्यात गुनी निर्जरा ज्यादा है। 9वें अध्याय का 45वां सूत्र तत्वार सूत्र में, भोग के काल में भी, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति बराबर चल रही है। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव जन्य निर्जरा चल रही है, और पंचम गुणस्थानवर्ती के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के अभाव जन्य भी निर्जरा बराबर चल रही है। माने निर्जरा का कारण ये भोग या भोग से विरक्ति नहीं है, निर्जरा का कारण अपने त्रिकाली ध्रुवज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ उपयोग है, और वो उपयोग जो शुद्ध परिणति रूप धारा प्रवाह रूप से चल रहा है वो निर्जरा का कारण बना रहता है। तो इस तरह ये निर्जरा अधिकार का पहला प्रकरण ज्ञानी जीवों के भोग के काल में भी निर्जरा है। निर्जरा अधिकार में आगे चलकर एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण आया, जिस प्रकरण में उन्होंने चर्चा की परिग्रह के काल में भी ज्ञानी जीव अपरिग्रही है। ज्ञानी जीव का परिग्रह कुछ अलग प्रकार का है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। माने परिग्रह के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी जीव की दृष्टि चूंकि अपने स्वभाव पर होती है, इसलिए वो कहता है आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, मेरा असली परिग्रह तो वो है अनंत गुण संपदा, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। कौन ज्ञानी समझदार ऐसा होगा जो अपने आत्मा के अनंत गुणों के परिग्रह को प्राप्त करके ये बात कहे कि भाई ये परिग्रह मेरा है। फिर एक और गाथा लिखी आगे। आगे क्या लिखी उन्होंने कि जब वो परिग्रह को अपना नहीं मानता है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बाह्य परिग्रह छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। ये मस्त रहते हैं ज्ञानी जीव। ये ज्ञानी कैसे मस्त रहते हैं? ज्ञानियों के मस्त रहने के पीछे क्या आधार है आखिर? क्योंकि उनका परिग्रह कुछ अलग प्रकार का है। सब और से उपयोग को समेट करके अपने अनंत गुण स्वरूप जो चैतन्य तत्व अंदर में विराजमान है, अनंत गुणों की संपदा को वो अपना परिग्रह समझते हैं। इसलिए बाह्य परिग्रह है, जाए तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छिद जाए भिद जाए ले जाए प्रलय को प्राप्त हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसी होती है ज्ञानियों की दृष्टि? बड़ी अद्भुत चर्चा हुई है निर्जराधिकार में। वहां ये दो प्रकरण हुए। पहले प्रकरण में ज्ञानवंत को भोग निर्जरा की बात कही और दूसरे प्रकरण में अपरिग्रह की बात कही। और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो निर्जराधिकार के अंत में आया, उन्होंने वहां अंतिम गाथाओं में, निर्जराधिकार की अंतिम गाथाओं में उन्होंने निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा की है। और निशंकित अंग की चर्चा करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने निर्भया निशंका ऐसा कहकर के कलश लिखे और 6 कलश में निशंकित पने की चर्चा को 6 कलशों के माध्यम से सप्त भयों से रहित पने के माध्यम से समझाया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, समय सार पढ़ते पढ़ाते हैं और उनसे कहो कि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा वो समय सार में कहाँ है? समय सार में कहाँ है 8 अंगों की चर्चा? समय सार में तो नहीं है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगमन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये निर्जराधिकार के अंत में उन 8 अंगों की चर्चा आई है। और वो चर्चा भी कुछ अलग रीति से आई है। माने ज्ञानी की निशंकता का क्या आधार है, ज्ञानी के निकांक्षित पने का क्या आधार है? बड़ा अद्भुत तर्क दिए हैं। मूल गाथाओं में चर्चा कुछ अलग प्रकार से कही है। निकांक्षित पना, निर्विचिकित्सा पना, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, बहुत बारीकी से निर्जराधिकार में अंतिम गाथाओं के अंदर उस सारे प्रकरण को इन्होंने यहां बतलाया है।
मैं अभी कोई भी प्रकरण आपको खोल करके नहीं बतला रहा हूं, लेकिन बातें कुछ इस प्रकार की आई है कि धर्म और धर्म के फल को जानने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अपने ज्ञायक स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाला, अब जगत में किसी पदार्थ की आकांक्षा कैसे करेगा? अपने त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत ज्ञायक का अवलंबन लेने वाले को अब किस प्रकार की शंका हो सकती है और किस प्रकार का भय हो सकता है? ऐसी चर्चाएं की है। माने सब जगह इन अंगों को अपने आत्मा से जोड़ने की बात कही है। जब उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य अंगों की चर्चा की तो इतनी बारीकी से बात कही। आप क्या समझते हैं स्थितिकरण किसका नाम है? सारा जगत स्थितिकरण ये कहता है कि धर्म मार्ग से विचलित होते हुए जीवों को धर्म मार्ग में लगाना, इसका नाम स्थितिकरण है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं आपका उपयोग यदि उस चैतन्य स्वभाव से बाहर निकला हो तो बाहर निकले हुए उपयोग को दोबारा अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित करना, इसका नाम स्थितिकरण है। क्या कहा? ये मूल गाथाएं हैं। उन मार्गगत निज भाव को लावे स्वयं सन्मार्ग में, वे आत्मा स्थितिकरण सम्यक दृष्टि है यह जानना। सब मुक्ति मार्ग की चर्चा की है, अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में तल्लीनता की चर्चा की है, और इसी तरह से जो सप्त भयों की चर्चा की है उनमें भी इसी प्रकार की चर्चा आई है। चलिए आगे बढ़े अपन। एक और अधिकार, बहुत सारे अधिकार थे हमारे पास में, सबसे ज्यादा अधिकार हैं हमारे। आगे क्या कहते हैं? बंद अधिकार की चर्चा। कहां से शुरू होती है बंद अधिकार की चर्चा? ये चर्चा शुरू हुई गाथा नंबर 237 से 236 नंबर गाथा तक चला था निर्जराधिकार। 237 नंबर गाथा से ये जो बंद अधिकार शुरू हुआ, प्रारंभिक गाथाओं में तो बंद के असली कारण की चर्चा हुई, बंद का मूल कारण क्या है। और ऐसी गाथाएं लिखी, ऐसे कलश लिखे अमृतचंद्र स्वामी ने जिनमें ये सिद्ध किया कि ये जीव कर्म से नहीं बंधता। इस जीव के बंधन का कारण कर्म नहीं है, योग से नहीं बनता, हिंसा से नहीं बनता, और पंचेंद्रिय विषय भोग भी इसको बांधने में समर्थ नहीं होते। इसका भावानुवाद लिखते हुए बनारसी दास जी ने छंद लिखा, बड़ा प्रसिद्ध छंद है, हो सकता है कई लोगों को याद हो। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख, अलख माने आत्मा, पंच विषय विष भोग सो। कितनी बातें कह दी। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, ये जीव बंधता नहीं है कर्म जाल वर्गणा से। क्या? अच्छा, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, मन वचन काय योग से भी नहीं बनता। और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो। कि साहब आप कितना भी कहते रहो, आप कह दोगे और हम मान लेंगे, पागल समझ रखा है क्या हमारे को? इन सब चीजों से नहीं बनता है, कर्म से बनता नहीं है, मन वचन काय की चेष्टाओं से नहीं बंधेगा, किसी जीव की हिंसा हो या नहीं हो उससे नहीं बंधेगा। ऐसा कैसे होगा? पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने से नहीं बंधेगा जीव। तो फिर तर्क दिए, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो। भाई साहब यदि कर्म बांधने में समर्थ हो तो सिद्ध भगवान को भी बांधना चाहिए। कारमान वर्गणाएं तो हैं चारों तरफ, सिद्ध तो नहीं बंधते हैं। तो फिर मन वचन काय से कि अनंत बंधने चाहिए, मन वचन काय होते हुए भी अनंतों के बंधन नहीं होता। तो फिर हिंसा से बंधना चाहिए कि मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं और किसी जीव की हिंसा भी हो जाए तो उन्हें बंधन नहीं होता। तो फिर भोगों से तो बंधेगा कि अभी तो बताया था कि ज्ञानी जीव भोग भोगते हुए भी बंधन नहीं होता है। अरे भाई साहब फिर होता कैसे, ये तो बताओ, कैसे बंधन होता है? फिर बंधता भी है या नहीं फिर ये जीव? तो कहा होता है बंधन। सुनो, वापस सुनो, समझ में आएगी बात। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो,
चेतन अचेतन की हिंसा सोने बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग सो, और कर्म सो अबंध सिद्ध योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु ज्ञानी विषय भोग सो। और क्या कहते हैं, इत्यादिक वस्तु के मेलाप सोन बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। क्या तेरे बंधन का कारण तेरा राग परिणाम है, तेरे बंधन का कारण तेरा मोह परिणाम है, तेरे कर्म बंधन का कारण तेरा विकार परिणाम है, तेरा मिथ्यात्व परिणाम है, बाहरी कोई भी बंधन का कारण होता नहीं है। ये प्रारंभिक प्रकरण बंध अधिकार का। और फिर जो गाथाएं इन्होंने यहां लिखी है, उन गाथाओं में कहा, एक उदाहरण देकर के चर्चा की कि तेल मालिश करते हुए व्यक्ति, 5 गाथाएं, 6 गाथाओं का ग्रुप दिया। बंधन किस कारण से हुआ, गहराई से सोचो आप कि बंधन किस कारण से हुआ। 5 गाथाओं का ग्रुप है, 5 ग्रुप बतलाया कि बंधन किस कारण से हुआ, मिथ्या दृष्टि की बात कही। और फिर 5 गाथाओं का एक और ग्रुप दिया, बोले इसमें देखो बंधन क्यों नहीं हुआ, वो सम्यक दृष्टि की बात कही। 10 गाथाएं लिखी इस बात को समझाने के लिए। कसरत कर रहा है कोई व्यक्ति, एक्सरसाइज कर रहा है, तेल मालिश किए हुए है और अपने व्यायामशाला में एक्सरसाइज कर रहा है, तलवार हाथ में है, कभी किसी पेड़ को काटता है, कभी कदली केले के वृक्ष को काटता है, कभी छेदन भेदन करता है, उठता है, बैठता है, उछल कूद करता है। बतलाओ बंध किस कारण से हुआ है? क्या उसकी मन वचन काया की चेष्टाएं हैं, ये बंधन का कारण है? क्या उसके द्वारा उसको काटना ये बंधन का कारण है? आखिर बंधन का कारण क्या है? या वहां धूल बहुत थी इस वजह से बंधन हुआ है? आखिर बंधन का क्या कारण है? ये तर्क देकर के सब गाथाएं दी इस तरह की, मूल गाथाओं में चर्चा की। फिर कहा सुनो, गहराई से सोचो जरा कि चिकनाई जो थी ना उसके बदन पे लगी हुई, वो बंधन का कारण है। ये तर्क से सिद्ध हो गई बात। बात तो सही है, यदि चिकनाई नहीं होती तो रज चिपकती नहीं। तो इसी प्रकार इन ज्ञानी अज्ञानी जीवों के जो जगत में दिखाई देते हैं, ज्ञानी के तो आश्रव है नहीं, क्योंकि ज्ञानी जीव के राग और मिथ्यात्व की चिकनाई नहीं है, मिथ्यात्व सहित राग की चिकनाई नहीं है। और अज्ञानी जीव के जीवन में मिथ्यात्व सहित राग की चिकनाई होने के कारण उसे बंधन होता हुआ दिखाई देता है। फिर एक प्रकरण आया इतना कहने के बाद में कि साहब अच्छा, तो फिर एक काम करें कि हम राग का ही त्याग करें, बाकी सब चलने दें। तो अमृतचंद्र स्वामी इसकी टीका में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, तो भी निरर्गल प्रवृत्तियां तो ज्ञानियों को वर्ज्य है। भले ही प्रवृत्ति से बंधन नहीं है, भले ही क्रिया बंधन का कारण नहीं है, भले ही आपके मन वचन का की चेष्टाएं बंधन का कारण नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मन वचन काय की अनर्गल चेष्टाएं करने लगे। उसका निषेध यहां इन्होंने कर दिया। फिर एक और सुंदर प्रकरण आया यहां जीवन मरण के संदर्भ में, वो भी बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। यहां बंध अधिकार का हार्ट है, वो समझ लो आप। यद्यपि मुमुक्षु समाज में आज ये बातें इतनी सरल सी लगने लगी हैं कि सबका जीवन मरण अपने अपने कर्म के उदयानुसार होता है, इसमें कौन सी नई बात कह रहे हो? कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को मार सकता नहीं है, कोई किसी जीव को बचा सकता नहीं है, क्योंकि जीव बचता है वो अपने आयु कर्म से बचता है। जो मरते हैं वे अपने आयु कर्म पूरा हो जाने पर मरते। ये सब गाथाएं कुंतकुंज शतक वगैरह कंठपाठ में सुनाते होंगे अन्ना जी को आप लोग, तो याद होंगी आपको गाथाएं। बहुत सारी गाथाएं, पूरी की पूरी गाथाएं ऐसे कैसे उठा करके दादा ने कुंतकुंज शतक में रख दी। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब जीवन मरण आदि सब अपने अपने आयु कर्म के उदय के अनुसार होता है। अब इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात थी? इसमें क्या हो गया? आयु कर्म के उदय के अनुसार होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भी आचार्य देव इस 6 गाथाओं के ग्रुप में वे बार बार ये बात कह रहे हैं। 6 की 6 गाथाओं में उन्होंने कहा जिनवर कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं इस बात को स्वीकार कर।
तुझे ऐसा लगता है ना, किसी जीव की हिंसा हो गई तो तुझे लगता है कितना अंदर से तिलमिला जाता है। मान लीजिए कुछ भी काम करते हुए आपके हाथ से एक चींटी मर गई तो आपको लगता है ओह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे से। तो ये कह रहे हैं भाई साहब वो अपनी आयु कर्म से जिंदा रहती है, आयु कर्म से मरती है, तुम क्यों विकल्प कर रहे हो। और किसी एक जीव को थोड़ा सा बचाने का तेरे को विकल्प आता है और वो जीव बच जाए तो अपने आप को कितना महान समझता है। गहराई से विचार करना एक बार इसके बारे में। वॉशरूम में नहाने के लिए गए आप और वहां 2 चींटियां चलती हुई दिखाई दी आपको, और आपके मन में और अभी एकदम यदि मैं पानी डाल लेता तो ये चींटियां मर जाती, तो कैसे निकालें उनको। कि आपने उन चींटियों को निकालने की कोशिश की, नहीं निकल रही है, फिर आप वहां से निकल करके रूम में गए, वहां से एक पेपर लेकर के आए, फिर पेपर ला करके आपने बाथरूम में आकर के उन चींटियों को पेपर पर चढ़ाया और धीरे धीरे उतार करके आपने 5-10 मिनट लग गए आपको उन चींटियों को सुरक्षित करने में और बाहर निकाल दिया। अब आपको कैसा फील होता है, बचा लिया मैंने इनको। कोई चींटी तड़प रही हो मान लो पानी में, तो आप उसको अपनी उंगली लगा करके उसको बचा लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है। ये कह रहे हैं भाई साहब पहले दिमाग में ये सेट करो कि तुम्हारे बचाने से बचती नहीं, अपने आयु कर्म से बचती है। 6 गाथाओं का एक ग्रुप देने के बाद में 4 गाथाओं का एक ग्रुप और दिया ऐसा, जिसमें जीवन मरण के बाद में चर्चा की उन्होंने सुख दुख की। मैं दूसरे को सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, या दूसरा मुझे सुखी दुखी करता है। जबरदस्त चोट मारी है इसके ऊपर, सारी मिथ्या मान्यता को तोड़ा दिया। सारे झगड़े इसी बात से हो रहे हैं, मैं इससे परेशान हूं, भाई साहब ये कहना नहीं मान रहा है, भाई साहब इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने रोक लिया, इसने मेरी कॉपी नहीं ली, इसने मेरे को बंद कर दिया, ये मेरे को गाली देता है, ये मेरे को अपशब्द कहता है। भैया दुनिया में कोई तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। तेरा सुख दुख तेरे अनुसार है, दूसरे के अनुसार नहीं है। समझ में आ रही है बात। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई है यहां। माने ये कहना चाहते हैं कि यदि आप सुखी हैं तो अपने परिणामों से और दुखी हैं तो अपने परिणामों से। तुम्हारे सुख दुख का कंट्रोल तुम दूसरे के हाथ में क्यों देते हो। आपने अपने सुख और दुख का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया। आपको कोई भी व्यक्ति सामने से यदि ये कहे कि यार प्रमोद जी यार बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, तो हम खुश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बुराई करने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो आप। आपका सुखी होना और दुखी होना दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो गया। तुम्हारी घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, अरे यार मेरी घड़ी की तारीफ कर रहे थे भाई साहब, मजा आ गया, चेहरा खिल जाता है एकदम। तुम्हारी टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, इतना सा कहा, तुम्हारी प्रशंसा नहीं इसकी प्रशंसा हुई और खुश हो गया। और सामने वाले ने कहा ये क्या पहना है, काले रंग की है, बिल्कुल खराब लग रही है, ये इसका चेहरा मुरझा जाता है। माने इसका सुखी होना और दुखी होना ऐसे लगता है जैसे सामने वाले के हाथ में है। दूसरे ने प्रशंसा की तो सुखी और दूसरे ने निंदा की तो दुखी। ये कह रहे हैं भाई साहब तेरे कर्म के उदय का क्या होगा फिर बतला। यदि ये सुख दुख दूसरे के ऊपर हो गया तो तेरे कर्म के उदय का क्या होगा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष इन गाथाओं के अंदर निकाला गया, बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष अमृतचंद्र स्वामी ने निकाला। और इतना सुंदर निष्कर्ष निकाल करके सामने रखा कि सुन कि साहब आप कुछ भी कहो, फिर पुण्य पाप कर्म का बंधन होगा ही नहीं। फिर तो यदि कोई किसी को मारता ही नहीं है, कोई किसी को बचाता ही नहीं है, तो फिर पुण्य पाप सब खत्म हो जाएंगे ना। तो कहते हैं तेरा जो बचाने का भाव है, उस बचाने के भाव से पुण्य बंधता है, बचाने से नहीं, क्योंकि बचा तो तू सकता ही नहीं है। तो पाप क्यों लग रहा है कि मारने के भाव से पाप लग रहा है, क्योंकि मार तो तू सकता ही नहीं है। वो मरेगा कि जिंदा रहेगा ये तो उसके आयु कर्म पर निर्भर करता है। तो तूने जो मारने और बचाने का भाव किया वो तेरे बंधन का कारण होता है। और एक मार्मिक बिंदु जो अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है वो ये कहा, सुनो तुम भाव कितना भी करो, तुम्हारे उस भाव से कुछ होना जाना तो है नहीं, तो तुम्हारे वो भाव निरर्थक है। कि क्या मतलब साहब, समझ में नहीं आई बात, ये बात समझ में नहीं आई। मेरे मन में किसी दूसरे जीव को मारने का भाव आया, ठीक है। अब मारने का भाव आया तो सामने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ना, क्योंकि हमारे भावों से तो उसके मरने जीने का संबंध नहीं है ना। तो वे कह रहे हैं कि तेरा जो मारने का भाव था ये सामने वाले व्यक्ति के मरने और न मरने की अपेक्षा से तो निरर्थक हो गया ना। इस भाव से तो कुछ भी फलित नहीं हुआ जगत में।
न तो तेरे भाव से सामने वाला दुखी हुआ, न तेरे भाव से सामने वाला दुखी हुआ, न तेरे परिणामों से सामने वाला मरता है, न तेरे परिणामों से सामने वाला जिंदा रहता है, तो तेरे ये परिणाम करना निरर्थक है। इसलिए एक काम कर, अपने उपयोग को इन समस्त क्रियाओं से, बाहरी पदार्थों से हटा और अपनी चैतन्य ज्योति पर अपने उपयोग को केंद्रित कर। वही सारभूत है। ये मार्मिक प्रकरण इस बंद अधिकार के अंदर यहां सामने आया है। और जब ये सारे प्रकरण कहे तो एक आत्मघाती इस तरह की बड़ी गाली देकर के यहां चर्चा की है। आत्महत्या करने वाले हैं वे जीव जो दूसरों का कर्ता धर्ता अपने आप को मानते हैं। बाह्य क्रियाएं वे बंधन का कारण नहीं है, परिणाम वे बंधन का कारण कहे गए हैं, लेकिन सच में इन क्रियाओं और परिणामों के साथ में अंतरंग में जो मैं मार सकता हूं, ये जो अभिप्राय बैठा हुआ है, वो अभिप्राय हमारे पकड़ में नहीं आता है। वो अभिप्राय ही बंध का मूल कारण है। इस प्रकार की ये चर्चाएं इस बंध अधिकार में हुई। और कुल मिलाकर के आचार्य कुंद स्वामी की जो प्रतिपादन की शैली है, वो शैली कुछ अलग हटके है, जो जगत से बिल्कुल अलग है। जगत के जीव यदि बंध की चर्चा करते तो ज्ञानावरणी आदि प्रकृतियों की चर्चा करते, बंध की बात बतलाते, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध की चर्चा करते। आप सोचिए, महाधवल जो ग्रंथ है उसके 7 मोटे मोटे भाग, महाबंध, षटखंडागम का जो खंड है, छठा खंड महाबंध, 7 मोटे मोटे भाग प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध के लिए समर्पित हैं। 7 मोटे मोटे भाग समयसार जैसे। और कुंदाचार्य देव ने यहां बंध अधिकार लिखा और उसकी कोई चर्चा तक नहीं की। ये कैसी आध्यात्मिक दृष्टि है। सो आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में जो बातें यहां बंध के संदर्भ में कही गई, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध, इन अधिकारों के संबंध में कही गई, सबका उद्देश्य एकमात्र ये था कि दृष्टि इनसे हटाओ और दृष्टि को अपने स्वभाव सन्मुख करो। यदि दृष्टि आपके स्वभाव सन्मुख होगी तो निश्चित रूप से इन बातों को पढ़ने की सार्थकता होगी। हम सभी उपयोग को अपने स्वभाव केंद्रित करें, इसी भावना से बात को विराम देता हूं। हेलो, संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पुण्य पाप से लेकर बंध अधिकार तक सभी अधिकारों को संक्षेप में हमें बहुत सरल भाषा में समझाया है। इस लेक्चर को हमें जो भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी यूट्यूब आदि पर, उसको पुनः सुनना चाहिए ताकि हमें ख्याल में आए जो बातें हमसे शायद एक बार में सुनने में मिस हो गई हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी विद्यार्थियों को, जो हमारे परमागम ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वीतराग विज्ञान और तत्व ज्ञान सभी भागों के ऊपर अक्षरशः यानी कि